हेलो दोस्तों, जेपी क्लास की वीडियो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चा जो होता है क्लास 10th का जो होता है आज आप लोग को 2025-26 का सिलेबस बताने जा रहे हैं कि क्या क्या चैप्टर्स आपको पढ़ना है। आज आपका जो होता है क्लास 10 का ये जो होता है पहला वीडियो होने वाला है। और बच्चा हम कह रहे हैं ना, आपका क्लास 10th इतना बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ाएंगे ना, एक एक क्लास को एकदम अच्छे तरीके से आपको जो होता है बताया जाएगा कि पूरा आप जब अब बोर्ड एग्ज़ाम जब देंगे 2026 में तो कहेंगे कि वाह कहाँ से हम पढ़े हैं ना। तो इस बात को ध्यान रखिए बच्चा। और देखिए, पहले बात याद रखिए बच्चा कि आपको ये दिमाग में ये फिट कर लीजिएगा कि आपको इस बार जो था 2026 में एग्ज़ाम देंगे बोर्ड एग्ज़ाम का, तो आप जो था टॉप करने के लिए पढ़िए। इस बार जो है क्लास 10 में आप ये समझ कर पढ़िए कि इस बार मैथ में 100 में से 100 आएगा बच्चा। और पता है 10 एकदम आसान है, 10 का मैथ एकदम जिसे कहते हैं हलवा है ना, इतना आसान है। आपको बस कंटिन्यू हमारी वीडियो को, जो भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे या लाइव क्लास लेते रहेंगे, आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। और लास्ट में देखेंगे कि जो है इसका जो इसका नतीजा आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, देर ना करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चा, हम लोग जो है आज क्लास 10 का जो है पहला जो है ये वीडियो है, ये जो है सिलेबस बताएंगे कि जो है आपका जो है सिलेबस क्या है ना, क्लास 10 में क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्या चैप्टर आपके पुराने चैप्टर से रिलेटेड क्या है, उन चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला चैप्टर है क्या आपका, पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या है। पहला चैप्टर क्या आपका वास्तविक संख्या है। तो हम लोग समझते हैं कि देखिए वास्तविक संख्या है, इसमें क्या पढ़ना है आपको। जो क्लास 10 का पहला संख्या वास्तविक संख्या है ना, आप लोग को इसमें पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या विशेषकर ना। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या मतलब कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। अभी तक पढ़े कि कर्णी में कोई अभाज्य संख्या होता है अपरिमेय संख्या कहलाता है। इसको डिटेल बताएंगे, घबराइए मत। तो आपको प्रूव करने को आएगा कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आता है हर साल कि कर्णी में 3 एक अपरिमेय संख्या है या 2 प्लस कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध कीजिए। ये आपका होता है इस चैप्टर में जो था परिमेय और अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं में ना। तो ये जो था इस चैप्टर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्त एकदम शानदार है ना। तो और देखिए फिर इसके बाद जो था सेकेंड चैप्टर जो आता है आपका बहुपद है। देख बहुपद आप जो था 9th में बहुपद पढ़ कर आए हैं ना, बहुपद 9th में था। बस जो बहुपद 9th में पढ़े थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो था है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और है, उसी से जुड़ा हुआ 9th का जो चीज़ है उसी से जुड़ा हुआ 10th में भी है। तो बहुपद आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है, आप लोग 9th में पढ़ कर आए, 10 में फिर से पढ़ना है बहुपद। मस्त चैप्टर एकदम बहुपद ना, आप लोग पढ़े भी हैं तो ठीक है। फिर इसके बाद देखिए तीसरा जो चैप्टर आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण ना। आप लोग को याद होगा कि आप लोग को जो है 9th में जो था चैप्टर नंबर 4 2 चर वाला रैखिक समीकरण जो था वहाँ पर 2x + 3y = 4 जो था एक इक्वेशन बनाते थे ना। कोई स्टेटमेंट लिख देता था, उसको पढ़कर इक्वेशन बनाते थे। ये चैप्टर नंबर 4 में था आपका जो है क्लास 9th में। आज जो है वही चीज़ है जो है क्लास 10th में, लेकिन जो था जो चीज़ पढ़े थे आज उससे कुछ ज़्यादा ही मिलेगा आपको ना। ज़्यादा क्या मिलेगा, इसमें क्या पढ़ना है। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होगा कि 2 समीकरण देगा, इसमें 2 समीकरण देगा ना, कोई 2 समीकरण दे देगा और कहेगा कि इसको सॉल्व करके x और y का मान निकालिए। 2 समीकरण देगा, सॉल्व करके x और y का मान निकालिए। आप लोग पता है ये चीज़ पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो, कक्षा 8 में। कक्षा 8 में 2 पढ़े हो कि 2 समीकरण दिया था, उसको सॉल्व करने का 2 तरीका पढ़े होगे, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि। कई बच्चों को याद आ गया होगा, हाँ सर हम पढ़े हैं ना, आता भी है। तो क्लास 8 में बच्चा पढ़ चुके विलोपन और प्रतिस्थापन, क्लास 10 में फिर से आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में 2 चर वाला रैखिक समीकरण। बहुत ही मस्त एकदम शानदार चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा एकदम ना, कहेंगे सर जी मज़ा आ गया ना। 2 चर वाला रैखिक समीकरण। फिर जो है चैप्टर नंबर जब 4 में आएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, द्विघात समीकरण। इसमें एक जो है ना कोई एक जो है समीकरण देगा 2x² + 5x + 2 ना, कहेगा कि सॉल्व करके x का मान बताइए। तो इसको सॉल्व करने का बच्चा जो है आप लोग क्लास 9th में है, क्लास 8 में गुणनखंड विधि से गुणा करके इतना लाते हो, जोड़ घटा कर इतना लाते हो। तो वो तरीका जो है क्लास 9th और 8 में पढ़े हो। आपको जो है एक नया तरीका मिलेगा जो तक किसी भी समीकरण को सॉल्व करने का, कोई द्विघात समीकरण रहेगा तो उसको सॉल्व करने का एक नया तरीका मिलेगा जिसे कहते हैं सीधा 4 मेथड। तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सीधा 4 मेथड से कैसे जो है किसी समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही मस्त चैप्टर है, शानदार चैप्टर है। ये जो है आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। फिर जो है चैप्टर नंबर 5 ये आपके लिए नया है। चैप्टर नंबर 5 क्या आपके लिए नया है। अभी तक जो था आप लोग चैप्टर नंबर 5 के बारे में समांतर श्रेणी जो है आपके
क्लास में तो नहीं था, है ना। क्लास 10th में जो था ये नया चैप्टर है समांतर श्रेणी, पिछले कक्षाओं में ये आपको नहीं मिलेगा। मस्त चैप्टर है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, मस्त से, शानदार से, जानदार से एकदम ना। ठीक है, देखिए फिर जो है आपको चैप्टर नंबर जो 6 मिलेगा, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपको जो है चैप्टर नंबर 3 में जो था एक चर वाला रैखिक समीकरण इसमें जहाँ मिला होगा, तो इसमें जो था एक्स और वाई जो होता है निर्देशांक थे, है ना। 2,4 की चौथांश में है ना, 2,4 की चौथांश में है, उसको अंकित कर दिए, दर्शाइए। तो वो जो है आप चैप्टर नंबर जो 3 था, है ना, चैप्टर नंबर जो था यहाँ 6 जो था उसी से जुड़ा हुआ मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। 9th में तो बस उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी था, लेकिन इसका यूज जो था, इसका लाइफ में यूज क्या है ना, और इस पर सवाल कैसे लगेंगे, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन इस पर आते हैं निर्देशांक ज्यामिति से। और एग्जाम में बच्चा इसमें जो था आपको जो था 4 नंबर और 6 नंबर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, मतलब अगला चैप्टर जो आपका है, अगला चैप्टर जो था त्रिभुज है। क्लास 9th में त्रिभुज चैप्टर पढ़ कर आए हैं। क्लास 9 में पता है क्या था कि कोई 2 त्रिभुज था, उन्हें सर्वांक्षम प्रूव करते थे। यहाँ पे पता है 2 त्रिभुज रहेगा, उनको समरूपता के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9 में था 2 त्रिभुज का सर्वांक्षम प्रूव करते थे। 9th में सर्वांक्षमता था, और 10th में क्या पढ़ना आपको, समरूप। सर्वांक्षमता और समरूप में क्या अंतर है, इसको हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे त्रिभुज, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे ना। ठीक है, इसके बाद होता है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 क्या है बच्चा, वृत्त, सर्कल। क्लास 9th का जो है वृत्त। कई लोग कहते हैं सर जी वृत्त चैप्टर बहुत कठिन था, 9th में पढ़े थे। अरे बच्चा कठिन कुछ नहीं होता, एकदम आसान होता है ना, एकदम आसान। जो आप 9th में जो प्रमेय पढ़े थे, बहुत सारे प्रमेय पढ़े थे। केंद्र बना कोण परिधि बने कोण का दुगना होता है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इन जो प्रमेय जो पढ़े थे उन्हीं का यूज यहाँ पर मिलेगा, है ना। यहाँ पर जो है इसमें जो था इस वृत्त में विशेषकर इसमें पढ़ना क्या है, क्लास 10th में वृत्त में विशेषकर बच्चा आपको होता है एक सर्कल देगा, और विशेषकर इसमें जो है स्पर्श रेखा से संबंधित जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मतलब एक ऐसा वृत्त है, वृत्त को छूता हुआ जो है एक रेखा जाए, यदि उस वृत्त को किसी परिधि से, जैसे कि मान लीजिए सर्कल है, ये सर्कल है, एक मान लीजिए रेखा गया, ये जो रेखा मतलब गया, इस वृत्त को किसी एक पॉइंट पर स्पर्श कर रहा है, तो इसे कहते हैं स्पर्श रेखा। इस पर आधारित क्वेश्चन आपको होता है एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें विशेष कर देता है वृत्त से संबंधित स्पर्श रेखा वाला चैप्टर आपको होता है क्लास जो है ये 10th मिलेगा, जो है ना। तो फिर इसके बाद देखिए अगला चैप्टर क्या, अगला चैप्टर जो है क्लास 10th में सबसे नया चैप्टर ना। क्लास 10th में जो था पिछली कक्षाओं में आपको अभी तक नहीं मिला था, क्लास 10 में सबसे मस्त चैप्टर है बच्चा त्रिकोणमिति का परिचय। बहुत ही आसान और बहुत ही मस्त है त्रिकोणमिति का परिचय, है ना। इसमें जो था आपका साइन कॉस टैन के बारे में मिलेगा। कई लोग को कहते हैं कि सर जी त्रिकोणमिति कठिन है, अरे बच्चा त्रिकोणमिति सबसे आसान, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ाएंगे जब ना, पढ़ेंगे तो आप कहोगे हाँ सर जी त्रिकोणमिति से आसान चैप्टर तो है ही कोई नहीं ना, और मजा करके एकदम पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा। त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, उसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, इसमें पता है किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। जैसे कहेगा कि होता है एक खंबा है ना, एक मान लीजिए घर है, घर के ऊपर एक खंबा है ना, उस खंबे से जो है, उस खंबे से मान लीजिए यहाँ जमीन पर कोई आदमी खड़ा है, उस खंबे जो है वो आदमी उस खंबे के जो है ऊपरी सिरों को दिखता है, और जो कोण बन रहा है वो 30 अंश है। तो आप बताइए कि जो है जो आदमी है और जो घर है, आदमी से घर की दूरी कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, मतलब हमारे लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन ना। बहुत ही शानदार चैप्टर है, मस्त मजा आ जाएगा एकदम, एकदम दिमाग हिला भी देगा, मजा भी आएगा, दिमाग हिलाएगा कुछ नहीं, एकदम मस्त चैप्टर है ना। वृत्तों से जो है ये आपका त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग। फिर अगला चैप्टर मिलेगा आप बच्चा, चैप्टर नंबर जो है ना 11 जो है आपको है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें आपको सर्कल, ये वृत्त वाला चैप्टर है, ये वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का मतलब होता है सर्कल का एरिया से संबंधित आपको जो है ये इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर चैप्टर नंबर जो तो 12, इसमें क्या पढ़ना बच्चा आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें पता है आपको शंकु, है ना, बेलन जो है, शंकु है, बेलन है, घन है, घनाभ है ना, इन सब के बारे में, गोला है, अर्धगोला है, तो इन सब के बारे में जो तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनका आयतन जो है के बारे में जो आपको आधारित क्वेश्चन आएंगे। क्लास 9th में था, आपको क्लास 9th में ये चैप्टर आप पढ़ कर आए हो ना, जो है आपको 10th में फिर से मिलेगा, और 10th में बच्चा कुछ ज़्यादा ही उससे, है ना, ज़्यादा मतलब आपको जो है 9th में केवल पता है
चीज़ पढ़े होगे, एक आप शंकु पढ़े होगे ना, और एक आप गोला पढ़े होगे, शंकु और गोला ना। मेरे साथ शंकु और गोला ही था 9th में। आपको जो है यहाँ पर शंकु भी रहेगा, गोला भी रहेगा, 9th में अर्धगोला भी था, तो शंकु गोला अर्धगोला भी रहेगा, बेलन भी रहेगा, घन घनाभ ये सब रहेगा, है ना। तो इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे, उस पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनके आयतन ना से आधारित क्वेश्चन इस पर जो निकालने को आएगा। फिर चैप्टर नंबर जो था बच्चा 13, है ना। ये जो आपको क्या है, सांख्यिकी। क्लास 9th में आप सांख्यिकी पढ़ कर आए हैं। सांख्यिकी जो है बच्चा क्लास 9th में क्या था, आपको जो है एक बार ग्राफ था, है ना, मतलब आयत चित्र। एक क्या था आपका, एक दंड आलेख, आयत चित्र, एक जो है बारंबारता बहुभुज। ये 3 ग्राफ बनाने को आता था क्लास 9th में। सांख्यिकी से आपको 3 ग्राफ जो आता था, एक जो है दंड आलेख, एक आयत चित्र, एक बारंबारता बहुभुज। ये था, ये 9th में था। लेकिन जो था 10th में बच्चा जो था आपको जो है वो चीज़ नहीं है। आपको जो था इसमें जो है माध्य, माध्यिका और बहुलक ना। क्लास 8 में आप जब पढ़े होंगे तो क्लास 8 में माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में आप सीखे होंगे। नहीं सीखे तो कोई बात नहीं, है ना, एकदम आसान चैप्टर है। इसे माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। माध्य, माध्यिका, बहुलक क्या होता है, जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा ना, तब घबराइए मत। इसको जो है आप लोग को सिखा कर, इतना आसान चैप्टर है ना, कहेंगे हाँ वाकई में आसान चैप्टर है बच्चा, बहुत ही आसान चैप्टर है। कहोगे कि सर जी जो है क्या गजब चैप्टर है ना। कुछ जो है कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं ना कि एग्जाम में कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गया तो बस बच्चे खुश हो जाते हैं, वैसा ही चैप्टर ये है ना। तो अगला जो चैप्टर है बच्चा, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है प्रायिकता। प्रायिकता बच्चा क्लास 9th में तो वैसे कट गया था, 9th में पुराने बुक में देखेंगे तो रहा था, लेकिन जो है जो नया बुक ये पिछले साल जो था प्रायिकता चैप्टर, पिछले कई सालों से 1-2 साल से प्रायिकता चैप्टर नहीं है, लेकिन जो है आपको 10th में प्रायिकता चैप्टर है। क्लास 8 में प्रायिकता चैप्टर था। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, है ना, कोई घटना के घटित होने की संभावना क्या है उसके बारे में जो है बहुत ही आसान चैप्टर है ना। तो ये जो है बच्चा कुछ चैप्टर थे आपके जो सिलेबस है, क्लास 10 का जो सिलेबस है, हमने आपके सामने जो है बताया कि जो है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको किस तरीके से पढ़ना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग हम हट जा रहे हैं, ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए अब स्क्रीनशॉट ले लिए तो बच्चा आप याद रखिए कि आपको जो है इस बार जो है क्लास 10th में जो है एकदम जो है फोड़ देना है, एकदम तोड़ देना है ना। इतना अच्छा पढ़ना है, इतना अच्छा पढ़ना है कि आप कहेंगे कि जो है क्लास 10th में आपको 100 में से 100 मैथ में आने से कोई रोक नहीं सकता है। इस प्रकार से पढ़ना है और ये आएगा बच्चा, हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे, इस तरीके से बताएंगे कि बस आप डेली क्लासेस, हमारे जो अपलोडेड क्लासेस रहेंगे या लाइव क्लासेस रहेंगे, तो वो जो था आप क्लासेस जो है करते रहिएगा। अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, माइंड सेट कर लीजिए कि हमें जो है 100 में से 100 लाना है। समझ में, ये फिक्स करके ही पढ़िएगा कि 100 में 100 मैथ में लाना है किसी प्रकार से, ठीक है। देर ना करते हुए बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक मस्त वीडियो, एक शानदार वीडियो, एक जानदार वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा।